मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को AIMIM की तरफ से सीट दिया जाए। एक बार फिर बड़ी खबर के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप तमामी लोग जानते हैं और इस बात से बखूबी वाकिफ है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उनकी रिहाई के बाद सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों के अलग अलग तरीके के कमेंट आ रहे हैं, उनके चाहने वालों अलग अलग तरीके से कमेंट पोस्ट कर रहे हैं, बातें पोस्ट कर रहे हैं। मैं सभी जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूं कि क्या क्या बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर उनको लेकर, उनकी रिहाई को लेकर, तमाम बातें आप लोगों तक शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, लाजमी देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करने की कोशिश करें। मैं आपको बताता चलूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई के बाद सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया पर बातें वायरल की जा रही है वो ये है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को कोर्ट ने यह साबित करते हुए रिहा किया कि भैया ये हेट स्पीच नहीं था, इससे दो समुदाय के बीच झगड़ा नहीं फैलेगा, तनाव नहीं फैलेगा। तो भैया मुफ्ती सलमान अजहरी जो 9-10 महीना जेल में रहे वो वक्त उनका लौटा दे। सबसे बड़ा मुद्दा जो उनके तरफ से देखने को मिल रहा है, उनके फैंस की तरफ से देखने को मिल रहा है, ये कहा जा रहा है, उनके चाहने वालों ये कह रहे हैं कि भैया मुफ्ती सलमान अजहरी का 9-10 महीना वो लौटा दे। और सबसे अहम और सबसे जरूरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत तरीके का खबर निकल कर सामने आ रहा है। उसमें सबसे जरूरी और सबसे अहम खबर यह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को AIMIM की तरफ से सीट दिया जाए। अभी विधानसभा का वहां पर इलेक्शन होने वाला है, आप लोग सभी जानते हैं। महाराष्ट्र के अंदर से लोगों का ये मांग है कि भैया असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने पार्टी से इनको टिकट दिया जाए ताकि वो चुनावी मैदान में आए। आज की इस वीडियो में पूरी खुलासा मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि हाँ भैया, क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने ऐसा कहा या असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से कोई ऐसा बयान आया। मैं सभी बातें आप लोगों को बताने वाला हूं। तो कुछ लोग जो सोशल मीडिया पर ये बातें लगातार कर रहे हैं कि भैया मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को टिकट दिया जाए और महाराष्ट्र के अंदर से उन्हें चुनाव के मैदान में खड़ा किया जाए, इस बात की कहां तक सच्चाई है तो मैं आपको बताता चलूं कि ऐसा कोई बयान अभी तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की तरफ से सुनने को नहीं मिला कि भैया मुझे टिकट दिया जाए, मैं चुनावी मैदान में आऊंगा। लेकिन उन्होंने, मैंने बहुत पहले सुना था कि उन्होंने ये कहा था कि अपने कौम के लोगों को जिंदा होना पड़ेगा और अपने कौम को सियासत मजबूत करना होगा। ये बात मैंने सुनी थी, कभी क्या बात बोला गया तो उतना अच्छा से भी याद नहीं है मुझे, लेकिन अपना सियासत, अपनी हुकूमत को मजबूत करने की बात कही गई थी। खैर वो बात की बात है, मगर मैं आपको बता दूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया कि हाँ भैया मुझे टिकट दिया जाए, मैं चुनावी मैदान में उतरने वाला हूं, ऐसा कोई बयान नहीं आया। और न उधर से असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से भी कुछ ऐसा बयान नहीं आया कि हाँ भैया मैं आपको टिकट दे रहा हूं और जाइए चुनावी मैदान में उतरिए, ऐसा कोई बात नहीं है। चाहे वो वारिस पठान साहब हो या इम्तियाज जलील साहब हो, खैर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, इस तरीके का कोई बयान अभी देखने को नहीं मिला। मगर आप लोगों को क्या लगता है कि उतरना चाहिए चुनावी मैदान में इनको? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और साथ ही आप लोगों ने देखा कि एक इतिहास का सबसे बड़ा रैली निकाला गया था रामगिरी महाराज के खिलाफ इम्तियाज जलील साहब ने, तो उसमें यह भी मांग लगा और उसमें यह भी मांग रखा गया था कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा करो। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा प्रभाव इसके लिए भी ये भी हुआ तब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब वहां से रिहा हुए। और जो मैंने देखा है कि भैया उनके भाई का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनके भाई ने बहुत मेहनत की है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहाई कर दिलाने में, ये बात माननी पड़ेगी। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहाई दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और तमाम लोगों का योगदान रहा है, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है कि उनके भाई ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई दिलाई। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ऐसी अभी तक कोई खबरें नहीं आ रही है कि हाँ भैया मुफ्ती सलमान अजहरी चुनावी मैदान में आएंगे। किस तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है मैं आपको बताता चलूं, 2-3 खबरें मैं आप लोगों को बताता चलूं ताकि आप लोगों को भी यकीन हो जाए कि भैया मैं अपने तरफ से ये बात नहीं बोल रहा हूं। मुस्लिम हेल्पिंग लिखते हैं, क्या असदुद्दीन ओवैसी को AIMIM नेशनल की तरफ से मुफ्ती सलमान अजहरी को मुंबई के किसी इलाके से चुनाव लड़ाना चाहिए, ये लिख रहे हैं मुस्लिम हेल्पिंग। दूसरा खबर आप लोगों को मैं सुना देता हूं, दूसरा जो ट्वीट किया जा रहा है मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूं। आदिल हुसैन लिखते हैं, क्या कैयद मोहतरम को असदुद्दीन ओवैसी AIMIM नेशनल की तरफ से मुफ्ती सलमान अजहरी को मुंबई के किसी इलाके से चुनाव लड़ाना चाहिए। बहुत सारे कमेंट है, मैंने आप लोगों को ज्यादा कमेंट नहीं दिखाया, सिर्फ 2 कमेंट दिखाया, 2 तरीके का पोस्ट मैंने दिखाया आप लोगों को। और मेरे बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं, जो मैं बैकग्राउंड लगाया हुआ हूं, उनके चाहने वालों का ही कारनामा है। जो इस तरीके का आप लोगों ने देख रहे हैं बैकग्राउंड, उनके चाहने वालों ने ही किसी ने बनाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने अपने बैकग्राउंड में डाल लिया। लेकिन आप तमाम लोग इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय क्या रखते हैं
आप अपनी राय जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दें और साथ ही इस नाचीज को भी अपने दुआओं में याद रखें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अंदाज के साथ, जब तक के लिए वस्सलाम।